अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हो, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से हाल ही में एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे, अन्यथा उनकी आने वाली पेंशन रुक सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर लाभार्थी आने वाली पेंशन यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अब कार्य कौन से करने हैं वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, और इन कार्यों को किस प्रकार से करना है, इन कार्यों को करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी दी जाएगी, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, क्योंकि यह कार्य सभी के लिए अनिवार्य किए गए हैं अगर लाभार्थी आने वाली पेंशन को लेना चाहते हैं। देखिए, इन कार्यों की वजह से काफी लाभार्थियों की पेंशन जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी नहीं आ पाई है। यानी कि सरकार की तरफ से जो पिछली पेंशन जारी की गई थी, काफी लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, और वही वजह है जिसकी वजह से उन तक पेंशन नहीं पहुंच पाई है, जिन कार्यों के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं, चलिए जानकारी आपको देते हैं, और आप वह कार्य जरूर कर लें। अगर वह कार्य आपके पहले से ही कंप्लीट हैं तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि सही लाभार्थी तक पेंशन का पैसा पहुंचाया जा सके। क्योंकि काफी से लाभार्थी हैं जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो सही पेंशन लाभार्थी हैं उनका हक मार रहे हैं, उन तक पेंशन का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए सरकार तरह तरह के नियम ला रही है, ताकि जो सही पेंशन लाभार्थी है, जो पेंशन के योग्य है, उन तक पेंशन का लाभ सही समय पर पहुंचाया जा सके। जिसके अंतर्गत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहा है। अब वह कार्य कौन कौन से हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यह कार्य पहले से ही कंप्लीट है तो आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पेंशन लाभार्थियों का, वह है ई-केवाईसी। यानी कि पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन में आधार कार्ड को लिंक कराना होगा, ताकि पेंशन धारक की पहचान हो सके कि यह लाभार्थी पात्र है या फिर अपात्र है। तो यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, यह सभी लाभार्थियों को कराना होगा, चाहे लाभार्थी किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हों। लेकिन ध्यान रहे कि आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और आधार कार्ड में पेंशन लाभार्थी का पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिसके माध्यम से यह केवाईसी कंप्लीट हो पाएगी। यानी कि यह ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो पाएगी। साथ ही जिन लाभार्थियों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, वह भी जरूर करा लें। और दूसरा बड़ा कार्य कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपको बता दें कि सरकार पहले क्या करती थी कि बैंक अकाउंट नंबर के जरिए लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती थी, लेकिन इसमें काफी गलतियां पाई गई। काफी ऐसे लाभार्थी पाए गए जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे। लेकिन अब सरकार ने ऐसा नियम बनाया है जिसके अंतर्गत सीधा उसी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा जो लाभार्थी पेंशन के योग्य हैं, जो पेंशन के पात्र हैं। यानी कि अब जो पैसा सरकार ट्रांसफर कर रही है, वह आधार कार्ड नंबर के जरिए पैसा जारी किया जा रहा है। अब अगर लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक में लिंक होगा तो ही उसे पेंशन मिल पाएगी। यानी कि लाभार्थी को अब से अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी को भी एक्टिव कराना होगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी को पेंशन अभी दी जा रही है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके माध्यम से सरकार पैसा ट्रांसफर करती है। अब चाहे लाभार्थी की पेंशन बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा हो, अगर लाभार्थी पेंशन का पैसा लेना चाहता है तो यह कार्य करना ही होगा, अन्यथा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा बड़ा कार्य क्या है, देखिए, जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, वह पेंशन का लाभ लेते हैं, उन सभी को प्रति वर्ष सरकार भौतिक सत्यापन कराती है।
जिससे पता चलता है कि सरकार जो लाभार्थी को यानी कि जिन लाभार्थी को पेंशन दे रही है वह जीवित हैं या फिर नहीं। इसलिए जीवित होने का प्रमाण हर वर्ष देना पड़ता है। इसीलिए पेंशन लाभार्थी को अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना होता है। जिन लाभार्थियों ने 2025 के लास्ट में अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करा है उनकी पेंशन रुक सकती है। हालांकि आप अभी भी अपना यह कार्य करा सकते हैं किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर, ताकि आपको आने वाली पेंशन का लाभ मिल सके। यह तमाम कार्य हैं जिन लाभार्थियों ने पेंशन के संबंधित यह कार्य नहीं किए हैं वे कार्य कर लें, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है। आपके कार्य कंप्लीट है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि यह कार्य हुए हैं या नहीं, तो आप जल्द से जनसेवा केंद्र जाइएगा, अपनी पेंशन चेक कराइएगा। अगर कोई गलती है तो जनसेवा केंद्र सेंटर से आपका यह कार्य कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जनवरी और फरवरी और मार्च महीने की पेंशन कब आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जाती है। तो इस बार जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का इंतजार किया जा रहा है, जो जल्द ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो हाल ही में जो जानकारी मिली है पेंशन ट्रांसफर को लेकर, तो यह जानकारी है कि अगले महीने लाभार्थियों को पेंशन मिल सकती है। यानी कि मार्च महीने में पेंशन धारकों की पेंशन सरकार ट्रांसफर कर सकती है, और जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई हैं वह भी इस बार अपनी रुकी हुई पेंशन ट्रांसफर यानी कि पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सरकार हर तिमाही पेंशन जो सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाती है वह रुकी पेंशन लाभार्थियों की ट्रांसफर करती है। काफी लाभार्थियों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, किसी लाभार्थी को 9,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि जितनी पेंशन लाभार्थी की पेंशन रुकी हुई है उसी प्रकार से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर की जाती है। हमने आपको कई बार प्रूफ के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अमाउंट भी दिखाया है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन 6,000 रुपए मिली है, किन लाभार्थियों को पेंशन 9,000 रुपए मिली है। लेकिन सबसे पहले आपको यह गलतियां सुधारनी होगी जिस वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी ऐलान किया गया है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी, लेकिन अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। लाभार्थियों को आने वाली पेंशन भी बढ़ाकर दी जा सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि आने वाली पेंशन बढ़ाकर ही आएगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार आने वाली पेंशन बढ़ाकर दे सकती है, जिसमें लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, चाहे आपकी कोई सी भी पेंशन हो, आपकी विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर बुजुर्ग पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। जैसी सरकार की तरफ से पेंशन की तारीख की घोषणा की जाती है कि इस तारीख को पेंशन आएगी, तो आपको वह तारीख भी जल्दी बता दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप जानकारी को प्राप्त कर सके। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।